भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। कुछ मेहमान होंगे और उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। एक तरफ यानी समाज के एक तरफ हल्के में बहुत सारे सवाल हैं, वहां सवाल ही सवाल हैं, जवाब कुछ नहीं है। दूसरी तरफ बड़े मुश्किल हालात हैं, वहां पर कुछ लोग डटे हुए हैं, कुछ लोग परेशान हैं, हताश हैं। आज के भैया जी कहीं में तमाम सारी चीजें एक साथ जोड़ेंगे और आपको एक ऐसी तस्वीर देंगे जिसमें आप खुद ये सोचेंगे, समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। हम कोशिश करेंगे कि एक सवा घंटे में वो पूरी तस्वीर आपके सामने लेकर आए। जी हाँ, सियासी टक्कर है, एक तरफ सियासी हल्के में ये तमाम सारे सवाल हैं, टूल किट को लेकर है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, ऊपर है, नीचे है, तमाम तरह की बातें हैं। मेहमानों से हम सबसे पहले तारुफ कराएंगे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लामा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपराजिता जी। हमारे साथ सुनैना प्रकाश जुड़ रही हैं, थैंक यू सो मच सुनैना, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लोग हैं। मैं बातचीत का दायरा शुरू करूं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट और साफ तौर से कह देना चाहता हूं। देश के हालात क्या हैं आप सारे लोग भली भांति परिचित हैं। कोशिश ये रहेगी कि वक्त का बंटवारा हम बराबर से कर दें। जो भी है मेरे पास आपको पूरा मौका मिलेगा और ऐसा नहीं है कि हमने कम दिया या ज़्यादा दिया, ऐसा कुछ नहीं, बराबर है। और ये मेरे खास तौर से भैया जी कहीं में इसको मैं लेकर बहुत विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें। राहुल गांधी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति है ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ और शोर मचाओ। उधर संबित पात्रा ने कोई जवाब दिया है। संबित पात्रा का जो जवाब है वो देखेंगे, उसके बाद रुक करेंगे सीधे डिबेट का। चलिए, आज हम वो तथ्य लेकर आए हैं जिस तथ्य के माध्यम से ये साबित हो जाता है कि जिस टूल किट को हमारे नेताओं ने, जिस टूल किट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था, उस टूल किट का ऑथर आखिर कौन है। आप लोग डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे तो जो पेपर, टूल किट वास्तविक रूप में एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है और भ्रमित करने के लिए टूल्स का जमावड़ा होता है। उसमें से एक पेपर जो कल हमने ट्वीट भी किया था, उस पेपर को जब डोमेन एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च किया कि आखिर ये पेपर जनरेट कहां से हुआ था, तो ये तथ्य देश के सामने और डोमेन एक्सपर्ट्स के सामने आया। आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये पेपर का है, जो टूल किट हम बता रहे हैं। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है। जब मैंने पत्रकारिता शुरू करी लगभग 24-25 बरस पहले, तो व्हाइट पेपर सुना करता था कि तथ्यों को परख के सामने लाने के लिए पता नहीं कहां खो गया। स्थितियों में तो यही आना चाहिए था, इसी पर बात होनी चाहिए थी, स्थितियों पे बात होनी, लेकिन शायद वो आउटडेटेड है और अब तो टूल किट पर बात है, तमाम तरह से बात है। मैंने राहुल गांधी के ट्वीट का भी जिक्र किया था और सीधे कांग्रेस की प्रवक्ता अलका को मैं कहूंगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद में अपराजिता आपकी तरफ और फिर राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ। आखिर सियासी इतना झगड़ा क्यों, जब देश के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं और डॉक्टर्स के सामने 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस पूरी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की बात करें तो गुजर गए। अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स की कंडीशन है, इसके लिए कोई सुझाव नहीं, कोई बात नहीं है। झगड़ा किस बात का है आपके सामने है। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लामा। धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी, आपने डॉक्टर्स की बताया, लेकिन मैं आपको मात्र उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव में 1621 शिक्षा और शिक्षा मित्रों की भी मौत मात्र इनके चुनाव कराने की जिद के कारण भी हुई है, ये भी बता देना चाहती हूं। आज 11 बजे 2 राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस भाजपा, दोनों के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के संबित पात्रा ने किसको प्राथमिकता दी? टूल किट। क्या है टूल किट? लोग नहीं जान रहे, लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गंगा जी में लाशें तैर रही हैं, कुत्तों के नोचने की तस्वीरों ने इस देश को शर्मसार किया है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता टूल किट पे आज फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार वो अपने प्रवक्ताओं को कहा। आज भी रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खाद के ऊपर
आप समझ रहे हैं, खाद के ऊपर जो प्रति बोरी 700 रुपए बढ़ा दिया गया, डीजल बढ़ा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, किसान मर रहा है हमारा, बेरोजगारी दर आप हमारी देखिए, अस्पतालों में गोवा के अंदर इनकी सरकार है 85 लोग गोवा के अंदर ऑक्सीजन से दम तोड़ देते हैं। कर्नाटका में इनकी सरकार है, ऑक्सीजन मांगती है हाई कोर्ट में, उसी सरकार के खिलाफ इनकी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। प्रियंका गांधी जो, राहुल गांधी जो, पोस्टर वॉर हुआ दिल्ली के अंदर, सवाल गलत नहीं पूछा गया था, सवाल पूछा गया था मोदी जी हमारे बच्चों के हक की जो वैक्सीन थी विदेश क्यों भेज दी गई। बाद में आम आदमी पार्टी छुप गई, पकड़ा कौन गया, वो बेचारा गरीब ऑटो वाला, वो गरीब पोस्टर बनाने वाला, वो गरीब पोस्टर लगाने वाला। जब पता लगा 25 लोग गरीब जिनका कोई कसूर नहीं है गिरफ्तार किए गए, राहुल और प्रियंका जी ने पहल करते हुए उस पोस्टर को अपनी वॉलपेपर पे, अपने सोशल मीडिया की वॉल पर लगाया। कांग्रेस ने लगाया, हमने उठाया, ट्रेंड हुआ बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता आगे कहते हैं तो हमने लगाया था। अब तक कहां थे आप, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा था। अब बात ये कि उनको ये महसूस हुआ कांग्रेस को कि सवाल जो पूछा जा रहा है वो तो जायज है, वैक्सीन क्यों निर्यात आपने समय से में क्यों नहीं रोका गया, क्यों 7 करोड़ वैक्सीन निर्यात की गई, क्यों ये सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार से भी पूछा जा रहा है। आपने 822 करोड़ लगभग बताते 1000 करोड़ का पैसा फंड हमारे बच्चों की वैक्सीन पर, ऑक्सीजन खरीदने पर, एक साल में कोरोना काल में एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा। आरटीआई बताती है एक भी वेंटिलेटर इस कोरोना काल में केजरीवाल ने नहीं खरीदा। सवाल तो उनसे भी जनता पूछ रही है, हमारे बच्चों के अधिकार की ऑक्सीजन जो दम तोड़ दिए लोगों ने, वेंटिलेटर वैक्सीन का पैसा 822 करोड़ आपने विज्ञापनों पर क्यों लगा दिया। क्योंकि राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, डबल टायर की सरकार है, केंद्र शासित राज्य दिल्ली, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री को चलाना है। लेकिन इन दोनों की नाकामियों के चलते हमने देखा कि कितने लोगों ने जो है ऑक्सीजन के बिना दिल्ली के अंदर दम तोड़ा, आज भी तोड़ रहे हैं। क्यों नहीं सवाल? राइट। मैं अलका दोबारा लौटता हूं, अलका दोबारा लौटता हूं आपके पास, दोबारा लौटता हूं। अपराजिता जी, सवाल ये था कि इन्होंने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए आपने ऐसा किया है, और ध्यान भटकाना चाहे रियल इश्यूज जो हैं हॉस्पिटल के हैं, गंगा में तैरती लाशें हैं। इन्होंने कहा कि आपने खाद पे लेकर, डीजल पे लेकर, इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाए, इसलिए आपने ये मुद्दा छेड़ दिया टूल किट वाला। अपराजिता, मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, कितना हास्यास्पद है। प्रश्न क्या और उत्तर क्या संपूर्ण तरीके से लीक से हट गई। आपने पूछा टूल किट के विषय में, उन्होंने कुछ और जवाब दिया, और उन्होंने जो मुद्दों को उठाया मैंने उसे अपनी कॉपी में नोट किया। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे मुद्दे टूल किट के माध्यम से उठाने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं, तो ये उठाएंगे ही। टूल किट के अनुसार वर्तमान कांग्रेस का काम चल रहा है, और मुझे सारी प्रवक्ताओं पर बड़ी दया आ रही है। करेंगे क्या? हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टूल किट के विषय में, जिसके संबंध में हमारे पास सारे प्रमाण हैं, आज सौम्या वर्मा जी का भी नाम आ गया है, श्री राजीव गौड़ा जी का भी नाम है, तो सारी बातें सबके समक्ष हैं, देश के समक्ष हैं, आज अखबार में हेडलाइंस हैं। और हम सिर्फ यही दरख्वास्त करते हैं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इस विषय में कुछ कह दें। देखिए, टूल किट का एक वाक्य जो अंग्रेजी में है, मैं पढ़ देती हूं, अगर उसे अनुवाद करूंगी तो हो सकता है उसका स्पिरिट अलग हो जाए। बड़ा हास्यास्पद है। The approval ratings of the PM have been very high and have not dipped despite crisis and mismanagement. This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity. ये कौन कहता है? ये कांग्रेस की रिसर्च सेल कह रही है, श्री राजीव गौबा जी कह रहे हैं और उनकी सौम्या वर्मा जी कह रही हैं। उनकी तरफ से